फर्स्ट डे का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ स्किन। हमारा जो मेकअप है वो हमारी स्किन पे होता है और हमें उस स्किन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या होती है, इसका काम क्या क्या है। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ स्किन। स्किन क्या है? स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाहर से कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी होती है स्किन। उसके बाद स्किन के काम क्या क्या हैं? स्किन क्या करती है? एक फिजिकल बैरियर बनाती है हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए, ताकि बाहर से अगर हमें कोई चोट लगती है या कुछ भी होता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया या सब्सटेंसेस हमारी अंदर ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में ना जा पाए, इसलिए ये एक लेयर है। नेक्स्ट इसका क्या है कि ये रेगुलेशन करती है। रेगुलेशन कैसे होता है? जैसे अगर आपको पसीना आता है या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो अपने आप ही आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। जब आपको पसीना आता है आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये हीट को रेगुलेट भी करती है। थर्ड इसका काम होता है एक सेंसरी ऑर्गन की तरह ये एक्ट करती है। सेंसरी ऑर्गन कैसे कि जैसे अगर आपको कोई टच करता है या कुछ प्रेशर लगता है आपकी बॉडी पे या स्किन पे ही, तो आपको वो उसी वक्त ही पता चलता है। गर्मी का या कुछ प्रेशर का, पेन का, सारा कुछ फील होता है आपको अपनी स्किन पे। तो एज अ सेंसरी ऑर्गन भी ये काम करती है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन है कि ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी स्किन ऐसा तो नहीं निकाल सकती है, बट इन अ फॉर्म ऑफ वो सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में निकालती है, जो कि होता है हमारा पसीना एज अ स्वेटिंग। जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है या वाटर है वो बाहर निकालती है उस फॉर्म में, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं। स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं? इसकी प्राइमरी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड है डर्मिस और थर्ड होते हैं हाइपोडर्मिस। हम जो अपना काम करते हैं वो हम करते हैं फर्स्ट लेयर, जिसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ये जो हमारी विजिबल लेयर है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट लेयर है वो डर्मिस होती है। देन जहाँ आपके ऑर्गन्स होते हैं वो होती है हमारी हाइपोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्किन टाइप। अब स्किन कितने टाइप की होती है? मेनली ये 4 तरह की होती है स्किन: नॉर्मल, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। जो हमारी 5th सेंसिटिव स्किन बोला जाता है वो इनमें से किसी में भी हो सकती है। सेंसिटिव स्किन का क्या होता है कि उसको किसी प्रोडक्ट से उस स्किन पे कुछ एलर्जीज हो सकती है, वो सेंसिटिव है, वो उतना हैंडल नहीं कर पाती उतना एसिड, तो इसीलिए वो सेंसिटिव स्किन होती है। तो वो इनमें से किसी की भी हो सकती है। वो नॉर्मल स्किन भी आपकी सेंसिटिव हो सकती है, ऑयली स्किन भी आपकी सेंसिटिव हो सकती है, ऑयली और सेंसिटिव दोनों हो सकती है, ड्राई स्किन भी आपकी सेंसिटिव हो सकती है। सो ऐसे ही मेनली हमारी जो है वो 4 हैं, पर अगर आप काउंट करना चाहें तो आप सेंसिटिव स्किन को भी काउंट कर सकते हैं। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी कौन स्किन टाइप क्या है? तो उसके लिए हम करते हैं एक टिश्यू पेपर टेस्ट। हमें क्या करना है, अपना फेस वॉश करना है रात को, और उसके ऊपर कोई क्रीम अप्लाई नहीं करनी है। वैसे ही हमें आप सो जाएं और नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और आपको चेक करना है। फेस वॉश नहीं करना अभी आपको। आप सुबह जैसे ही उठ रहे हैं आप टिश्यू पेपर लेके अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके देखिए कि कहाँ कहाँ ऑयल आ रहा है, कहाँ ऑयल नहीं आ रहा है। अगर आपको ऑयल दिखता है आपकी स्किन पे, तब आप उन एरियाज को चेक कीजिए कौन से एरियाज में ऑयल है। ये आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। हमारी अगर नॉर्मल स्किन है तो उसमें ना ही कोई रेडनेस होएगी, कोई ड्राइनेस नहीं होएगी, ना ही वो ऑयलनेस होएगी। जो आप टिश्यू पेपर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रेडनेस आपको देखने में ही पता चल जाएगी कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुआ जिसकी वजह से रेडनेस आ रही हो, और ड्राइनेस होगी तो वो भी आपको टिश्यू पेपर से पता चल जाएगी कि टिश्यू पे कोई ऑयल ही नहीं होगा, तो इसका मतलब आपकी स्किन नॉर्मल है। अगर आपकी स्किन टाइट, फ्लेकी या स्केली फील होती है, टाइट मतलब आपको खिंचावट फील होगी आपकी स्किन में, फ्लेकी मतलब आपकी परत उतरी होगी, पपड़ी उतर रही होगी स्किन की, तो वो फ्लेकी स्किन होती है। स्केली स्किन जो हमारी होती है वो कोई भी आपको अगर स्किन एलर्जी है जिससे एक्सेस ड्राइनेस होती है उस केस में आती है आपकी स्केली स्किन, जिसमें परत बन गई होती है एक स्किन पे, वो होती है। नेक्स्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल और ग्रीसीनेस आ रही है आपके टिश्यू पेपर पे, तो इसका मतलब है वो आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपका टी जोन, आपने चेक करा टिश्यू पेपर लगा के और आपका टी जोन ऑयली आ रहा है,
सिर्फ जो ये आपका फोरहेड, नोज और चिन एरिया होता है, सिर्फ ये ही ऑयली आ रहा है, बाकी एरिया ड्राई है, तो इसका मतलब आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। ठीक है। और सेंसिटिव स्किन कैसी लगती है? सेंसिटिव स्किन पे रैशेज होते हैं, रेडनेस होती है, बहुत जल्दी उनको, अगर वो सन में जा रहे हैं, हार्श सन में जा रहे हैं, तो वो रेडनेस आ जाती है, इचीनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन क्या है? किसी भी चीज़ से उनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे अगर वो नॉर्मल एलोवेरा भी यूज़ करें, उससे भी उनको इरिटेशन होती है। सो वो हमारी होती है सेंसिटिव स्किन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किन टोन एंड अंडरटोन्स। स्किन टोन हमारे क्या होता है? स्किन टोन होता है जो हमारे सरफेस का कलर दिख रहा है हमें, ये हमारा स्किन टोन है जो हमें विजिबल होता है इजीली। हम किसी को भी देखते हैं जो हमें फेस पे कलर विजिबल होता है, वो हमारा स्किन टोन होता है। स्किन टोन कितने 3 तरह के होते हैं, फेयर, मीडियम और डीप। ऐसे ही हमारा अंडरटोन क्या होता है? अंडरटोन होता है एक बहुत ही हल्का सा शेड आपकी स्किन में, आपके फेस पे जब विजिबल होता है, उसे कहा जाता है अंडरटोन। यह आपकी स्किन के अंदर का कलर होता है, इसलिए इसे कहा जाता है अंडरटोन। आपकी स्किन के अंदर कई बार हमें फील होता है कि फेस बहुत येलोइश फील हो रहा है, पीलापन दिख रहा है, तो वो होता है अंडरटोन। वो स्किन टोन नहीं होगा, वो आपका होगा अंडरटोन। कई बार जो होती है आपको आपकी स्किन के अंदर से बहुत अच्छा पिंकिश और रेडिश सी लुक आ रही होती है, तो वो भी हमारा होता है अंडरटोन। तो जो स्किन के अंदर का जो कलर होगा उसे कहा जाता है अंडरटोन। इस अंडरटोन को हम कैसे, 2 तरह के होते हैं मेनली, कूल और वार्म। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा अंडरटोन कूल है या वार्म है? इसके लिए हमें करना होता है वेन टेस्ट। फर्स्ट इसके लिए टेस्ट है वेन टेस्ट, जिसमें आपको नेचुरल लाइट में जाके अपनी कलाई पे, अपनी रिस्ट पे आपको ये चेक करना है कि आपकी जो वेन्स हैं, आपकी वेन्स जो विजिबल होती है इजीली, वो कौन से कलर की है। अगर ये ब्लू या पर्पल कलर की है, आपको घर की लाइट में या बल्ब वगैरह के अंदर चेक नहीं करना है, या आपको नेचुरल लाइट के अंदर ही चेक करना है। अगर वो वेन्स आपकी ब्लू और पर्पल विजिबल हो रही हैं, तब आपका कूल अंडरटोन होता है। ठीक है। अगर यही आपको ज़्यादा हरी दिख रही हैं या ग्रीनिश लग रही हैं, तो आपका वार्म अंडरटोन होता है। अगर आप ये मिक्स हैं, आपकी वेन्स आपको ब्लू भी दिख रही हैं, ग्रीन भी दिख रही हैं और कुछ पर्पल भी हैं उसके बीच में ज़्यादा, हमें ये चेक करना है कि ज़्यादा कौन से कलर की है। तब हमारा, अगर हमें पता नहीं लग पा रहा है कौन सी है, तब हमारा होता है न्यूट्रल अंडरटोन। इसके लिए हम एक दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं जो कि होता है ज्वेलरी टेस्ट। इसमें क्या है, अगर आपको सिल्वर ज्वेलरी आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है, आपको पसंद आती है कि गोल्ड की जगह आपको सिल्वर ज़्यादा पसंद आती है ज्वेलरी पहनना, या आपको लगता है कि वो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तब आपका कूल अंडरटोन है। और इसी तरह अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद आती है और आपको कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी स्किन पे, आप जब गोल्ड पहनते हैं तो आपको एक ब्राइटनेस, एक ग्लो फील होता है अपनी स्किन पे, तब आपका वार्म स्किन टोन है। अगर आपको दोनों ही तरह की ज्वेलरी पसंद आती है अपने ऊपर, तब आपका होता है न्यूट्रल अंडरटोन। अंडरटोन और स्किन टोन किस काम आते हैं हमारे मेकअप में? इससे आपको पता चलता है कि आपको कौन सा फाउंडेशन खरीदना है, कौन से कलर का फाउंडेशन खरीदना है। अगर आपका वार्म अंडरटोन है और अगर आपने कोई कूल या पिंक कलर का फाउंडेशन ले लिया, तो वो आपकी स्किन को डार्क कर देगा, वो आपकी स्किन पे जाएगा नहीं। एक तो वो बहुत ज़्यादा लाइट होगा आपकी स्किन के लिए, और वो आपकी स्किन को थोड़े टाइम बाद काला कर देगा। इसी तरह हमारे को अपना ब्लश, हमारी लिपस्टिक का कलर भी इसी अंडरटोन की वजह से ही पता लगता है कि कौन सी लिपस्टिक हमें सूट करेगी। ऐसे ही हमें आई शेडो के कलर्स भी हमें पता लगते हैं कि कौन से वार्म अंडरटोन्स हैं तो उन पे कौन से कलर्स जाएंगे। मोस्टली जो वार्म अंडरटोन्स होते हैं उनके ऊपर अर्दी टोन्स होते हैं, जैसे हमारे हो गए ब्राउन, हो गए ऑरेंज, हो गया। ये ही आई शेडोज हमारे जो अगर वार्म है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं हमारे पास। सिर्फ यही नहीं है, बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं, आप कौन सा कलर कैरी करने में कंफर्टेबल है, वो भी डिपेंड करता है हमारा। और अगर आपका कूल अंडरटोन है तो आपके पास बहुत सारे शेड्स होते हैं। आप कूल पर्पल या ब्लू, आप इसमें पर्पल,
ब्लू, यही जो शेड्स हैं ये आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप अपनी आईज पे लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी लुक देते हैं आपकी आईज को। बाकी जो न्यूट्रल अंडरटोन वाले होते हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, वो कोई भी आई शेडो, कोई भी लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं जो उन्हें सूटेबल लगता है अपनी स्किन के लिए। आज की क्लास के लिए हमने पढ़ा स्किन के बारे में, स्किन की लेयर्स के बारे में, और साथ ही साथ स्किन टाइप के बारे में और स्किन अंडरटोन, स्किन टोन के बारे में। नेक्स्ट मैं शेयर करने वाली हूँ आप कैसे कलर व्हील को यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप में, कलर व्हील का क्या इंपॉर्टेंस होती है और उससे हमें अपने फाउंडेशन, आई शेडो, लिपस्टिक, ब्लश के शेड कैसे हम पता कर सकते हैं कि किस ड्रेस पे हमें कौन से कलर का आई शेडो लगाना है, कौन से कलर की लिपस्टिक यूज़ करनी है, हम वो पढ़ेंगे।